अस्सलाम वालेकुम ते की हाल है साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੂ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਲਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ आइए फिर शुरू करते हैं गुरु नानक की स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको सिखिज़म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मज़हब जिसे सिखिज़म कहते हैं खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मजहब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% हैं। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाजरीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरतिपा दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें उमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा ख़ानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। नाजरीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली। नाजरीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बरपा हो गया कि ये कौन है
जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मज़हब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਇਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੱਚੇ ईमानदार आदमी बनो, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ नमाज कोई भी नहीं है। चलो, नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके हाँ नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहाँ उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ हैं और पंजाब में हैं, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने उनके अकीदे की नफ़ी की थी। नाज़रीन, कहते हैं कि मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तहतीक़ किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज़ में कलिमात हक़ कहते और ख़ुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फ़कीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलिमात हक़ कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फ़कीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी ख़ानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊँगा। बाबा गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहाँ से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया और बाज़ रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्ला भी किया था।
नाजरीन, एक बात ये भी किताबों में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि ये सच है या झूठ। कहा जाता है कि जब वो थके मांदे रात को मक्का मुकरमा पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगें फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा न हो मेरी टांगें उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगें घुमाता उसी तरफ उसे खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लहना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्द व सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल न मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। नाजरीन, आपको आखिर में बताया जाएगा कि बाबा गुरु नानक का जिस्म कैसे गायब हुआ। नाजरीन, गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं। नाजरीन, बाज़ मौरिखीन ने लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे, और दुनिया के बाकी कज़्ज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही विलायत का, बल्कि वो फ़कीर खुदा मस्त और मजजूब थे। नाजरीन, ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे, मगर उनकी सारी उम्र हिंदुओं के तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतज़ाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनाचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ़ हो गए, सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार भी लिखे, और उनका एहतमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूंकि वो ज़माने से अलग फ़िक्र के मालिक थे जिनको उस वक्त कोई न समझ सका। नाजरीन, आगाज़ में बाबा गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में न सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी बल्कि घर बार को भी खैराबाद कह दिया और सैर व सयाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफ़र किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी की। हज़रत बू अली कलंदर पानीपती अलैहि रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़िरी दी। हज़रत गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा और हज़रत मुराद अलैहि रहमा के मज़ारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जुनूब मगरिब में एक कब्रिस्तान से मुलहिका चारदीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरज्जा खलाइक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला किया। बमुकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर अलैहि रहमा की खानका पर 40 दिन ठहरे। उस खलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है।
हसन अब्दाल जिला अटक की पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कंधारी अलैहि रहमा की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाक पतन शरीफ में हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा के मज़ार पर खलवत नशी हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहि रहमा जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा की 12वीं पुश्त से थे की तालीम से अज हद मुतासिर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब है जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहि रहमा की शायरी से लबरेज है। बाज़ का ख्याल है कि ये भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का कलाम है जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी न कर सके और न ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोज़ा की पाबंदी को ज़रूरी न समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहाँ से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फ़िरके सिखों की बुनियाद पड़ी। नाज़रीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की बारगाह में भी हाज़िरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुग़ा मिला था जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। ये चोला डेरा बाबा नानक ज़िला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहिब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आज़ान की हक़ानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतक़ाद रखते थे। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूँ वाज़े किया है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नाज़रीन, अफसोस कि सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरकिया अफ़आल और गलत फहमियों में पढ़कर सिरात मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। ये हकीकत भी नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत हुरूफ अबजद से ये साबित किया था कि कायनात की हर चीज़ जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी? इस हवाले से मौरिखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीक। लो जी, अज एक ऐसी गुरु नानक की स्टोरी ते थानू मजीद साडे चैनल नॉलेज दे विच इजाफा होया होएगा। ठीक है, तो मैनू लाइक चैनल सबसक्राइब कर दो। तो बहुत बहुत साडा शुक्रिया जी तुसीं कर दिता वा। ते आने वाली नैक्सट अगे तो उम्मीद करदा वां कि इस तों भी अच्छी अच्छी पंजाबी रील्स साडे तक शेयर करांगा। खुदा हाफिज़।